क्या स्कूल अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि मुनाफे की मशीन बन चुके हैं? दिल्ली को देखकर तो ऐसा ही लगता है, जहां बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गया है स्कूल की कमाई। मनमानी फीस बढ़ाना, बच्चों को क्लास से बाहर करना, पेरेंट्स की शिकायतों की अनदेखी करना। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों ने, बच्चों के अभिभावकों ने क्या क्या नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों के खातिर उन्होंने सब सहा और ये सहना भी पड़ता है। अब दिल्ली की बीजेपी सरकार नया बिल लाई है। क्या यह बिल वाकई में शिक्षा माफिया पर वार है या सिर्फ एक नया मुखौटा? समझते हैं इस वीडियो में। पहले इस ट्वीट को देखिए। एक ट्वीट संजीव नाफरिया नाम के शख्स ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को किया है कि मैडम सीएम, हम निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने के लिए प्रताड़ित हैं। महोदया, कृपया लाखों अभिभावकों को राहत देने के लिए दिल्ली के निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का आदेश जारी करें। शिक्षा निदेशक हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये एक अभिभावक का छोटा सा दर्द है। जबकि इसी साल अप्रैल 2025 में दिल्ली के डीपीएस द्वारका के बाहर सैकड़ों पेरेंट्स का गुस्सा फूटा था। जब नारों की गूंज, हाथों में तख्तियां और चेहरों पर गुस्सा था, क्योंकि स्कूल ने बिना सरकार की इजाजत के फीस में 80% तक की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि करीब करीब डबल कर दिया। लेकिन हुआ क्या? कई छात्रों को इसके बाद स्कूल से निकाल दिया गया। जैसे क्लब या पब के बाहर बाउंसर लगा दिए जाते हैं ना, वैसे ही स्कूल के बाहर भी बाउंसर लगाए गए कि बच्चे या पेरेंट्स विरोध करने आए तो उनको ठोक दिया जाए। मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल में भी ऐसा हुआ। किताबों, यूनिफॉर्म, एडमिशन और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पर अलग अलग चार्ज वसूले गए। पिछले 2 सालों में सैकड़ों पेरेंट्स ने शिकायत की, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने सिर्फ नोटिस भेजकर इतिश्री कर ली कि भाई हमारा काम पूरा, बाकी तुम अपना अपना देखो। इसके बाद हंगामा बढ़ा तो सरकार भी अब हरकत में आती थी। सरकार ने दबाव में आकर 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पेश किया। ये फीस निर्धारण के लिए किया गया। इस बिल में कहा गया कि कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इसके लिए 3 स्तर की कमेटी बनेगी, स्कूल, जिला और राज्य स्तर की। स्कूल कमेटी ये फैसला करेगी कि फीस कितनी बढ़ाई जाए। जिला स्तर की कमेटी अपील को देखेगी, जो लोग शिकायत करेंगे उनको देखेगी, और राज्य लेवल की जो कमेटी है वो फाइनल डिसीजन लेगी कि लोगों की माननी है, अभिभावकों की माननी है या स्कूल की फीस कितनी बढ़ानी है, इस पर भी फाइनल लेगी। फीस बढ़ाने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मंजूरी लेनी होगी, और उल्लंघन करने पर जो स्कूल उल्लंघन करेगा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और स्कूल की मान्यता तक रद्द होगी। साथ ही कैग अप्रूव ऑडिटर से स्कूलों का ऑडिट होगा। ऐसा भी वादा किया गया है इस विधेयक में। साथ ही विधेयक में यह भी है कि स्कूल से स्टूडेंट का नाम काटने, उसका रिजल्ट रोकने, उसे क्लास या दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकने पर बैन होगा, नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने या फिर मेंटली डिस्टर्ब करने, मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रताड़ित करने पर भी मनाही है। अगर स्कूल बच्चों के साथ दंड के रूप में ऐसा करता है या फिर लाइब्रेरी भेजने जैसे कदम उठाते हैं, तो प्रति बच्चा प्रतिदिन 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 20 दिन बाद ये जुर्माना 2 गुना और 40 दिन बाद 3 गुना हो जाएगा। शिकायत अगर बरकरार रहती है तो स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है, और ये बिल 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इतना हो हल्ला होने के बाद सरकार ने यह भी दावा किया कि 150 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भेजा गया और 42 स्कूलों पर कार्रवाई की गई। एक खबर आपको हमने बताई, ये सरकार का पक्ष हमने आपको बताया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तो स्कूलों की बैंड बजा दी, अब किसी भी स्कूल की इतनी हिमाकत नहीं होगी कि वो बच्चों और उनके पेरेंट्स को परेशान कर सके। लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल बहुत अच्छा है, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। 1973 के कानून में प्रावधान था कि अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि गलत तरीके से फीस बढ़ी है, किसी भी एक पेरेंट्स को, तो शिक्षा निदेशक से शिकायत कर सकता था। लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने नए कानून में यह प्रावधान हटा दिया है। नए कानून में कहा गया है कि शिकायत के लिए कम से कम 15% अभिभावकों की सहमति होनी चाहिए। मतलब अगर स्कूल में 5,000 बच्चे हैं तो कम से कम 750 पेरेंट्स की सहमति होनी चाहिए।
अब तक अगर एक भी पेरेंट्स को फीस वृद्धि पर आपत्ति होती थी तो शिकायत दर्ज करा सकता था। इसके अलावा फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी बनेगी। 10 सदस्यीय फीस निर्धारण कमेटी में 5 सदस्य स्कूल के होंगे और 5 पेरेंट्स होंगे। चलिए ठीक, पेरेंट्स के सदस्य भी लॉटरी से स्कूल ही चुनेगा। इसके अलावा ऑडिट का प्रावधान भी हटा दिया गया है। सरकारी जमीन पर बने स्कूलों के लिए भी मंजूरी की बाध्यता खत्म कर दी गई है। मतलब जो स्कूल करोड़ों की जमीन 1 रुपए में पाते थे, अब वे भी मनचाही फीस वसूल सकते हैं। और ये भी कहा गया कि हम सब स्कूलों की ऑडिट को सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक करेंगे। आज उस बात को करीब 4 महीने हो गए हैं। स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ और वो कब सार्वजनिक होगी, हमारा ये सवाल है। अब स्कूलों से कमाई के धंधे के तरीके भी देख लीजिए। किताबें सिर्फ स्कूल से ही खरीदी जाएंगी, ये नियम हो गया है। पहले क्या होता था, एक बड़े भाई की किताब छोटे भाई के काम में आती थी, दूसरे भाई के या कई बार तीसरे भाई या बहन के काम भी आती थी, क्योंकि नई किताबों में बहुत थोड़ा बदलाव होता था। लेकिन अब हर साल नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं और पुरानी किताबें रद्दी हो जाती हैं। इसके अलावा स्कूल ड्रेस एक ही दुकान से खरीदनी है। दुकानदारों से भी कमीशन फिक्स होगा, यही समझ आता है इस नियम से। जबकि प्रैक्टिकल फीस, एक्टिविटी फीस, स्मार्ट क्लास फीस, न जाने कौन कौन से फीस लगाई गई हैं जिनका कोई जिक्र नहीं। और यही एक्टिविटी फीस, ये तरह की फीस बहुत ज़्यादा फीस को बढ़ा देती है, जिसके कारण अभिभावकों को बहुत दिक्कत होती है। एक तरफ सरकार इसे रोकने का दावा करती है, दूसरी तरफ स्कूलों को भी खुली छूट दे रही है। क्या ये नया कानून वाकई समाधान है या सिर्फ दिखावा? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर पेरेंट्स तक ये पहुंचे। कमेंट में बताइए आपके स्कूल में क्या हो रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ फीस का नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य का है।